इस वक्त हम जस्ट सिटी रेलवे स्टेशन में हैं। यहाँ सारी ट्रेनें रद्द है। यहाँ के यात्री और विद्यार्थी क्या कहते हैं, पूरा रिपोर्ट देखिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जेपी मंडल। जेपी मंडल जी, कल यहाँ पर क्या कुछ हुआ था? कल यहाँ पे कुछ उपद्रवी आए थे, जिन्होंने यहाँ तोड़फोड़ करना शुरू किया। उसके बाद फिर प्रशासन ने आने के बाद उन लोगों को खदेड़ा। 2 व्यक्तियों को उठा के ले भी जाया गया है। अच्छा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उपद्रवी, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग देश के सेना में जाएंगे। क्या उपद्रवी सेना में जाएंगे? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो कभी सेना में जाने के लायक ही नहीं है। वो इंसान सेना में जाने के लायक ही नहीं है। सेना का कार्य है देश का रक्षा करना, और जब हम देश को नुकसान पहुंचा के सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो किस आधार पे हम सेना कहलाएंगे? हम तो पहले ही देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हम सेना में जाने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। वो सिर्फ उपद्रवी है, किसी के बहकावे में ये सब कर रहे हैं। देश का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। कौन बहका रहे हैं? ये उसका कोई लीडर है या फिर कोई नेता बहका रहा है, या फिर समझ नहीं क्या है अग्निपथ क्या है? देखिए, जहाँ तक अनुमानित है कि ये सबसे ज़्यादा बिहार से शुरू हुआ है, और बिहार में एक ट्रेनिंग कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को तैयार किया जाता है सेना में बहाली के लिए, जिनसे मोटी रकम ली जाती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक। और वो रकम वो उनकी तैयारी में करते हैं, प्लस वो रकम से वो सेटिंग भी करते हैं। अच्छा। जिनसे क्या है कि उनका इंस्टीट्यूट चलता था। अब ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें उन लोगों का धंधा बंद हो गया है, जिसके वजह से सारे इंस्टीट्यूट वाले ही ज्यादातर लड़कों को भड़का रहे हैं। कहीं एक बात जो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि जितना भी ट्रेनिंग सेंटर है वो सबका धंधा कहीं न कहीं चौपट होने वाला है, और अपने तमाम स्टूडेंट को वो बहका करके बरगला करके देश की संपत्ति को जलाने का काम करवा रहा है। किसी का जान भी जा सकती है, इसमें भारी संख्या में नुकसान हुआ है और किसी का जान माल की क्षति भी हो सकती है। देख सकते हैं इनका फिजिकल हाइट ठीक ठाक है। कहीं नहीं, आर्मी बीएसएफ में जाने के लिए ये फिट है, तैयारी करते हैं क्या? यस सर। और यह जो अग्निपथ जो आया है इसके लिए क्या कहेंगे? बेस्ट है सर, बढ़िया है, देश के लिए अच्छा है। अच्छा है। यस सर। तो ये जो तोड़ फोड़ कर रहा है, जो हंगामा कर रहा है, वो कौन है? नो सर, ये आर्मी का तैयारी करने वाला लड़का हो नहीं सकता है। जो आर्मी का तैयारी करेगा वो देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। वो देश को अपनी माता मानता है, भारत माता मानता है। देख सकते हैं जो कि कौन कर रहे हैं? उग्रवादी लोग कर रहा है। उग्रवादी लोग बर्बाद करना चाहता है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, ये जो देश के युवा हैं जो कि इसके लायक हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो वास्तविक में आर्मी में बीएसएफ में सेना में जाना चाहते हैं, जाने की क्षमता रखते हैं, उसके अंदर देश के प्रति अगर प्रेम है, देश को वो माँ मानती है, और यहाँ के जो संपत्ति को नुकसान वो कतई नहीं पहुँचा सकते। क्या सही बात है? नहीं? यस सर। आप कहाँ से हैं? जसीडी से। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी बोल रहे थे, जो कि यहाँ जितने भी उपद्रवी है, जितना भी नुकसान पहुँचा रहा है, वो कहीं न कहीं देशद्रोही है। सबसे पहली बात कि जो भी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा वो सेना में जाने लायक वो आदमी नहीं है। मैं देहाती भाषा में आपको समझाता हूं कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना आतंकवादी के बराबर माना जाता है, ठीक ना? और रही बात नौकरियों की, तो नौकरी सृजन होने पे ही ना नौकरी मिलेगी या नौकरी दी जाएगी किसी को। अपना कारोबार तो किसी को करना है नहीं। मोदी जी बोलते हैं चाय बेच लीजिए। ए भैया, ये कहना है बिजनेस चाय बेचना बहाना है, कुछ तो बेच डालिए अपना, कुछ तो पैसा कमाइए। दिन भर 18 से 22 के बीच में बैठ के गांजा पी रहे हैं, भांग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चौक पे जाके सिगरेट पी रहे हैं, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम है। लेकिन 4 साल सेना में जाने के लिए ऑफर निकला है, तो उसके लिए फिर आप राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर आपके लिए जेल की एक जगह बनती है, काल कोठरी, फिर दूसरा और कोई जगह नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये जो युवा जो जो भड़का है वो उसको समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर ना समझ है? क्यों? भड़कने की बातें कहाँ है? बात आप अपने भारतवर्ष में आप अपना बात रख सकते हैं, लेकिन बात किसी का संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, किसी को मारकर बात रखनी अच्छी बात नहीं होती है। आप बातें रखें, आप प्रधानमंत्री तक अपनी बातें को ले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होनी चाहिए कि सरकारी संपत्ति को तोड़ दें, रेलवे को आग लगा दें, बस को फोड़ दें। ये कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यह होना नहीं चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए। जो तोड़ रहा है उसके साथ अब सरकार को क्या करनी चाहिए? अब तो ये सरकार के पास अपना पूरा व्यवस्था है। सरकार उपद्रवियों से कैसे निपटेगी उनका तो प्लान बन चुका होगा। अब हम लोग आम जनता इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अभी हम झारखंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जो हर यह बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? आतताइयों के लिए सबसे आसान तरीका बुलडोजर ही है।
क्योंकि कोर्ट में केस जाने के बाद लंबित हो जाती है, आतंकवादी घर बना लेते हैं, रंगबाज अपना अपना करोड़ों का घर बनाए रहते हैं, जेल से निकलते हैं 2 महीने के बाद फिर अपने उसी घर में चले जाते हैं। ये तो अच्छी बात है, या तो मैं रहूं या कोई और रहे। अगर कोई भी देश के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसको इस देश में रहना नहीं चाहिए। उसके लिए उखाड़ फेंकना चाहिए घर द्वार सब। उसके लिए जेल एक घर बना है सरकार की तरफ से, वो घर उनके लिए ही। इसके पहले किसान सड़क पर था, किसान तोड़फोड़ कर रहा था, कभी रेलवे वाले सड़क पर थे, कभी डॉक्टर सड़क पर थे, अभी देश का युवा सड़क पर है, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या है ये, क्यों हर हमेशा मोदी जी के कोई भी फैसला लेते हैं उसमें दंगा फसाद हो ही जाता है? क्या वजह रहती है इसके लिए? कोई वजह न है, कोई वजह न है। तो ऐसा क्यों? 4 साल के बाद अगर रिटायर करता है तो पुनः तो उसका एज बच गया, वो दूसरे नौकरी में अप्लाई कर सकता है, पैसा भी बढ़िया मिल रहा है। तो युवा लोग क्यों परेशान है, उसको समझा क्यों नहीं पा रहा है? समझदारी का फेरा है, समझ का फेरा है। समझ का फेरा है। तो क्या आपके अनुसार ये जो 15 साल नौकरी घटा करके 4 साल कर दिए, क्या ये सही है? हमको तो ठीक लग रहा है। आगे भगवान वाले